बहुत बात हुई है, टूरिज़्म खासतौर पे ग्रामीण टूरिज़्म, और पीएम मोदी ने भी जिक्र किया कि राजस्थान में टूरिज़्म को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो राजस्थान में ही शादियां या जो अपने जीवन के कुछ खास पल जो है बिताने के लिए आते हैं। हमारे साथ यशवर्धन राणावत हैं, टूरिज़्म को लेकर काम कर रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि खासतौर पर झीलों के संरक्षण को लेकर बहुत सीरियस जो है काम हो रहा है राजस्थान में। अब जब सेशन आप अटेंड कर रहे थे टूरिज्म को लेकर, तो किस तरह के मुद्दों पे चर्चा हो रही है, और एक बड़ा खास सुझाव आपने झीलों को लेकर सरकार को दिया? झीलों को लेकर मैंने बात की है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से, जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और दिया कुमारी जी से भी बात की। इस पे हमने पहले कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और झीलों के लिए बहुत मशहूर है। और उदयपुर में जितनी भी शादियां होती है, सेलिब्रिटी वेडिंग्स होती हैं, वो झीलों की वजह से होती है। झीलें और पहाड़ियाँ उसको बहुत सुंदर बनाती हैं। ये जो उदयपुर की झीलें हैं, ये धरातल पे अभी बहुत सारा काम मांग रही हैं। इन झीलों में काफ़ी सारा सीवेज जा रहा है, गंदगी पड़ी है झीलों के अंदर। शाम की अगर आप झीलों की तस्वीरें देखेंगे तो बड़ी सुंदर आएगी, पानी का रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट्स दिखेंगी। लेकिन जब आप उन्हीं झीलों को दोपहर में देखने जाएंगे तो वो सीवेज से भरी पड़ी मिलेंगी आपको, पानी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। तो हम लोग धरातल पे जुड़ के और काम करना चाह रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो प्रेजेंटेशंस तैयार करें, जो काम धरातल पे करें, वो सरकार सीरियस वे में देखें उन्हें। और हमारे बहुत सारे सजेशन सरकार को रहे हैं। इन सजेशंस में हमने सरकार को एक सजेशन दिया है अडॉप्ट मॉन्यूमेंट, और दूसरा सजेशन दिया है टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड। अब आप देखेंगे कि टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड एक बहुत ही फ़ायदे वाला सजेशन है सरकार को, क्योंकि सरकार के पास हमेशा फंड की कमी होती है, क्योंकि सरकार के पास काम बहुत सारे होते हैं, तो हर काम तो एक साथ हो नहीं सकता है। तो फंड के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड का जो सजेशन है, उससे सरकार स्टेक होल्डर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कर सकती है, बुला सकती है टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड में पैसा निवेश करने के लिए। और वो पैसा जो वो निवेश करें टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड में, वो पैसा सरकार इन हेरिटेज साइट्स को डेवलप करने में काम में ले सकती है। और ये पैसा व्यापक लेवल पे राजस्थान में रेज किया जा सकता है, और राजस्थान इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हिंदुस्तान के लिए बन सकता है। हिंदुस्तान के दूसरे राज्य भी उस उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो सजेशन है टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड के सिवा अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट जो राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं एमओयू के माध्यम से, वो अपने पूरे सारे निवेश में से सिर्फ 1%, केवल 1% राजस्थान के किसी भी एक मॉन्यूमेंट को, जो कि ध्यान नहीं दिया गया हुआ मॉन्यूमेंट है, जो निगलेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसे ले लें। चाहे कोई छतरी हो, घाट हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसे लेके डेवलप करें, 10-15 साल तक उसे चलाएं। सुझाव हैं। और हमारे साथ मंत्री जी जोगाराम जी भी हैं। जोगाराम जी आइए। और राजस्थान में जब आज पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे, तो आर जो है फैक्टर पे उन्होंने बात की थी। 4 आर खासतौर पे जब राजस्थान राइजिंग भी है, रिलायबल भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, और रिफॉर्म भी अब राजस्थान में खूब हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा संदेश पीएम मोदी आज देकर गए। हाँ, आपके सुप्रसिद्ध चैनल के मार्फत मैं आज विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 4R के मार्फत राजस्थान की रिलायबिलिटी रेनोवेशन के संबंध में कहा। आज जो बोला उन्होंने मन से बोला। पूरे उद्बोधन में उन्होंने राजस्थान को फोकस करके बोला, और जो कहा वो हकीकत में कहा। और उससे जो हमको नई ऊर्जा मिली है, उससे जो हमको प्रोत्साहन मिला है, उससे हमारे मन में ये लगा कि हम काम करेंगे तो काम की पहचान होगी और राजस्थान विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी हमारे 35 लाख करोड़ के लगभग जो एमए हुए हैं, उनको हम धरातल पर लाएंगे। और रियलिटी में जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिले, और सुविधा से तुरंत मिले, एक खिड़की पे मिले, घूमना नहीं पड़े। उनके मन में जो वहम है, पता नहीं मुझे कितना घूमना पड़ेगा, लैंड मिलेगी, पुराने जो खराब अनुभव है, वो अनुभव हम समाप्त करेंगे। लैंड अलॉटमेंट टाइम पे होगा। एनर्जी जितनी चाहिए एनर्जी मिलेगा, पानी मिलेगा, जितनी फैसिलिटी उनको चाहिए वो फैसिलिटी मिलेगा। उससे हमारा राजस्थान बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी। और इससे हम मोदी जी का जो क्षमता है कि अमृत काल में हिंदुस्तान विकसित और समृद्ध हो, राजस्थान विकसित और समृद्ध होगा, तभी तो हिंदुस्तान समृद्ध विकसित। और बड़ी महत्वपूर्ण, आप पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, राज्यवर्धन जी, यशवर्धन जी मेरे साथ अभी जो हैं मेवाड़ से आते हैं। इन्होंने 2 सुझाव दिए। एक तो झीलें जो हैं, जो पहचान है राजस्थान की, खासतौर पे मेवाड़ क्षेत्र की, वो उस तरह की संरक्षण उनको नहीं मिल रहा। दूसरा, मॉन्यूमेंट जो हैं उन पे भी संरक्षण की दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है।
भाई साहब का अच्छा अनुभव है, लंबे समय से इस पे काम भी कर रहे हैं और व्यक्तिगत अनुभव भी है। हमारा ये मानना है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सारी झीलें हैं, हमारी पुरानी हवेलियाँ हैं, हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। और जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है या हमारा जो लोकल टूरिस्ट आ रहा है, उस टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन पॉइंट बनते हैं। हम इसको भी पूरा हाथ में ले रहे हैं। जितनी भी हमारी बावड़ियाँ हैं, जितने हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, हवेलियाँ हैं या झीलें हैं, विशेषकर से उदयपुर में है और चित्तौड़ में है, या हमारे जितने पार्क हैं, उन सबको हम डेवलप करेंगे। देखिए 1 by 1 होता है, लेकिन धीरे धीरे सब होगा। और विशेष रूप से टूरिज्म जो है हमारे लिए सबसे पहला है। टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलता है, फॉरेन मनी मिलती है। टूरिज्म से सर्कुलर बनता है, टूरिज्म से होटलें बनती है, होटलों से रोज़गार मिलता है, रोज़गार से फूड में आते हैं, तो सब तरह का ट्रांसपोर्ट मिलता है। तो ये एक सर्कुलर चलता है। इसीलिए मेरा मानना है कि टूरिज्म में ये चाहे होटल हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे मोनूमेंट्स हो, चाहे झीलें हो, ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी, पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी सबसे बहुत जल्दी है, आपको बहुत जल्दी समाचार देंगे। अब 17 तारीख के बाद हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमने कहा है वो करके दिखावें। ऐसे नहीं है कि लोगों को दिमाग आ जाए कि तो सरकार ऐसी कहती रहती है। ये रिफाइनरी का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। और आमतौर पे मंत्री जी, मोदी इस तरह से सरकार की, किसी राज्य की सरकार की तारीफ नहीं करते हैं। 1 साल की बहुत तारीफ भी की है। मोदी जी ने आज तक किसी की इतनी तारीफ नहीं की। हितैषी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं कभी हितैषी तारीफ नहीं करते, लेकिन आज पहली बार जैसा मैंने कहा, मन से बोले, खुल के बोले, रियलिटी बोले, 4 R पे बोले, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आपका। और हर्षा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूसरे जो अभी इशू, उन पे भी बात हम करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत। अब मैं अपरा से एक बात पूछना चाहूँगी। अपरा कुच्चल हमारे साथ है और मेरे साथ रिदम जैन भी हैं, लेकिन उनके रिदम के पास जाने के पहले मैं अपरा से पूछना चाहूँगी। अपरा, पर्यटन, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इंक्यूबेशन, नो वन इज टॉकिंग अबाउट AI, नो वन इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स। वैसे रिदम मेरे साथ है, उन्होंने 400 करोड़ का निवेश किया है, इंक्यूबेशन कर रही है वो स्टार्टअप में। लेकिन अपरा, वाई, क्यों राजस्थान को अभी भी, मतलब why is it not being looked as a technology hub? Apra. Thank you so much, Harsha. Technology hub, I may slightly disagree. Technology hub अब बनने जा रहा है। जब हम इतनी सारी developments देख रहे हैं, we are very hopeful as a state कि next thing is going to be the startups. देखिए, अभी तक 3700 के करीबन registered startups हैं हमारे state में, और 15,000 से ज्यादा इसका नंबर होने वाला है। And we are thinking कि 400 करोड़ से ज्यादा it will attract investment. You will be very happy to know that more than 53% of these startups in Rajasthan are only in Jaipur. तो यहाँ के चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, वो स्टार्टअप्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हैं। और जैसे कि अभी ऑनरेबल राज्यवर्धन सिंह जी ने भी बोला, मिनिस्टर साहब ने, कि वी आर, वो जो हम एक बुनियादी तौर पर जिस तरीके की ग्रोथ चाहते हैं वो हो जाएगा, तो स्टार्टअप्स, AI करके वी आर गोइंग टू पेव अ फ्यूचर पाथ टू इट। एंड एज एन इंडस्ट्री मेंबर, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज द नेक्स्ट जो नया दौर है, जो नेक्स्ट दौर होने वाला है, वो स्टार्टअप्स का ही होगा, इनोवेशन का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अपरा, जस्ट स्टे विद अस बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग, मेरे साथ एक इन्वेस्टर है, रिदम जैन है। उन्होंने एक्चुअली प्लान किया है कि वो 400 करोड़ यहाँ पे लगाएंगी स्टार्टअप में। उसके बारे में बताइए, और आपने क्यों डिसाइड किया कि राजस्थान में आप इन्वेस्ट करेंगी? मैम, एक्चुअली हमारा फैमिली ऑफिस है, नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये फैमिली ऑफिस है, और हमारा नेटिव प्लेस है राजस्थान। सो बेसिकली इट इज़ लाइक गिविंग बैक टू आवर रूट्स। वी हैव फ्लरिश्ड फ्रॉम राजस्थान. The fund is based out of Mumbai, but first is our preference is Rajasthan. Second, iStart बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. The support iStart is giving to investors along with the startups is commendable. So that is why हमारा focus राजस्थान इस वजह से भी है. और किस टाइप का लाने वाले हैं आप? आपका आइडिया क्या है? जी, हमारा एक्चुअली फोकस है इंक्यूबेशन सेंटर, इकोसिस्टम एक डेवलप करना स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट होने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और हम उन्हें एंड टू एंड सपोर्ट देना चाहते हैं। बीट एनीथिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टू वेबसाइट
टू एनीथिंग। आई मीन आप चाहे D2C सपोर्ट बोल सकते हैं, हमारे नेटवर्क के थ्रू जो हमने राजस्थान से लिया है वो हम उन्हें वापस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो 400 करोड़ अपरा बहुत बड़ा फिगर है और आपने सुना कि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो इसका मतलब उम्मीद है अगर कोई इतनी बड़ी रकम को लेकर इन्वेस्ट करता है तो अपरा आपको क्या लगता है? इसका मतलब उम्मीद है, लेकिन क्या यहाँ पर राजस्थान में जो हमारे हमको स्किल्ड लोगों की भी जरूरत होगी अगर हम स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इसमें AI में जाएंगे, क्या हम लोग उस तरह से तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? एब्सोल्युटली। देखिए, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ITIs हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं राजस्थान में। एंड यू नो, as we saw in the budget last time, there have been many announcement, बहुत सारी घोषणाएं हुई और घोषणा होने के बाद काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, because we represent the industry, I represent the industry, and you know, जब वहां पर स्किल्ड लोग आके आपसे नौकरी मांगते हैं तो आपको लगता है हाँ, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और एक बहुत बड़ा सा गैप था हर्षा, आई वुड नॉट डिनाई, बट वो गैप बहुत फास्ट पेस से भरता जा रहा है। तो स्किल लेबर की जहां तक बात है, थोड़े ही सालों में वी विल सी दैट द स्किलिंग will also increase many folds with investment like that of Rhythm and the other people, you know, and it's a brilliant thought to give back to the society. We need more people like her who can come invest in Rajasthan, give back, and we people of Rajasthan can cumulatively then prosper towards it. Because देखिए, digitization, digital राजस्थान जिसे कहते हैं, एक सपना है। और चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो या फिर हमारी जो नई यू नो द इंडस्ट्री काइंड ऑफ एन इनोवेशन हो, वो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। जैसे एक जिक्सॉ पजल होता है, वैसे एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। जी बिल्कुल अपरा, तो हम देख सकते हैं कि आगे किस तरह से निवेश होगा। मैं सुशांत को रैप के लिए हैंड ओवर करूं, उसके पहले बता दें कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशन था, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बोले। उन्होंने कहा कि राजस्थान राइजिंग है, रिफॉर्म कर रहा है, रिफाइन कर रहा है और रिलायबल भी है। राजस्थान के पास सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। राजस्थान दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। राजस्थान के थ्रू गुजरात के पोर्ट कनेक्ट होते हैं और निवेश की सीमा जो अवसर है अपरंपार है। तो मेरे से बस इतना ही। लास्ट रिमार्क्स के लिए मेरे कॉलीग सुशांत पारिक के पास। बिल्कुल हर्षा जी, और बड़ी बात यह है कि ये केवल सेशन नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, बल्कि 100 से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं देश विदेश की, उनके एक्सपो भी हैं। और बाकायदा पीएम ने आज कई ऐसे युवा, जिन नवाचार की हम बात कर रहे थे, ऐसे युवाओं से संवाद किया और बहुत मोटिवेट किया है। तो बहुत सारे ऐसे युवा जब आ रहे हैं और सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक्सपो में अपना विजन दिखा रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में ऐसे युवा निकलेंगे जो राजस्थान को वाकई राइजिंग राजस्थान बनाने वाले हैं। तो यह बस राइजिंग राजस्थान से यहाँ से बस हमारे तरफ से बस इतना ही। आगे देखते रहिए खबरों का सिलसिला NDTV राजस्थान पर।